शिक्षक साथियों नमस्कार। मेरे चैनल एडुकेटर जी में आपका हार्दिक अभिनंदन है। यह वीडियो वैसे शिक्षक भाइयों के लिए है जो बीपीएससी द्वारा निकाले गए प्रधान शिक्षक अथवा हेडमास्टर की परीक्षा की तैयारी में लगे हुए हैं। देखिए यहाँ पे स्पष्ट है कि आपको जनरल साइंस या जनरल नॉलेज का बहुत सारा प्रश्न मिल जाएगा, किंतु डीएलएड तथा बीएड से संबंधित कम प्रश्न मिलते हैं। किंतु डीएलएड से 50% अर्थात 75 अंक के प्रश्न आपको इस एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो ऐसे ही बहुत सारे प्रश्न चुन चुन कर लाए गए हैं जो अभी आपको समर्पित किए जाएंगे। आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि डीएलएड से संबंधित बहुत सारे प्रश्न आपको मिलेंगे। तो चलिए आइए प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है, बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का अर्थ है। ए, बच्चों को शिक्षक का अनुगमन और अनुकरण करने के लिए कहना। बी, बच्चों की अभिव्यक्ति और उनकी सक्रिय भागीदारी को महत्व देना। सी, बच्चों को पूर्ण रूप से स्वतंत्रता देना। और डी है, बच्चों को नैतिक शिक्षा देना। पहला प्रश्न का ये 4 विकल्प है, जिसमें बी सही है, बच्चों की अभिव्यक्ति और उनकी सक्रिय भागीदारी को महत्व देना। यहाँ पहला का उत्तर हो जाएगा बी। अब अगला क्वेश्चन दूसरा नंबर, पहले खाली स्थान है के विचार से बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता तथा नन्हे वैज्ञानिक हैं जो संसार के बारे में अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं। अर्थात किन के विचार से? 4 वैज्ञानिक हैं, पावलोव, बी है यूंग, सी पियाजे, डी स्किनर। तो इसमें जीन पियाजे होना चाहिए, सी है पियाजे। यहाँ खाली स्थान में पियाजे होगा, दूसरा का सी आंसर होगा। अगला प्रश्न तीसरा नंबर, विकास की गति एक व्यक्ति से दूसरे में भिन्न होती है, किंतु यह एक, अब यहाँ भी खाली स्थान है, नमूने का अनुगमन करती है। ए, अव्यवस्थित, बी अप्रत्याशित, सी क्रमबद्ध और व्यवस्थित, डी एड़ी से चोटी। तो यहाँ सही उत्तर हो जाएगा तीसरा का सी क्रमबद्ध और व्यवस्थित। तीसरा का होगा सी। अब अगला प्रश्न चौथा नंबर, विकास के लिए निम्नलिखित में कौन सा एक उचित है? ए, सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है। बी, विकास एकल आयामी है। सी, विकास पृथक होता है। डी, विकास जन्म के साथ प्रारंभ होता है और समाप्त होता है। तो उत्तर हो जाएगा चौथा का सही ए होगा, सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है। चौथा का उत्तर होगा ए। अगला प्रश्न 5वां नंबर, व्यक्तियों में एक दूसरे से भिन्नता क्यों होती है? ए, जन्मजात विशेषताओं के कारण। बी, वंशानुक्रम और वातावरण से बीच अन्योन्य क्रिया के कारण। सी, प्रत्येक व्यक्ति को उसके माता पिता के जीन का भिन्न समुच्चय प्राप्त होने के कारण। डी, वातावरण के प्रभाव के कारण। तो उत्तर इसका सही हो जाएगा 5वां का बी, वंशानुक्रम और वातावरण से बीच अन्योन्य क्रिया के कारण। अब 6ठा नंबर प्रश्न है, छोटा सा है, बड़ा महत्वपूर्ण है। निम्न में से कौन सा सीखने का क्षेत्र है? ए, आनुभविक, बी, भावनात्मक, सी, आध्यात्मिक, डी, व्यावसायिक। यहाँ 4 विकल्प आपके सामने हैं, चारों में से चुनना है कौन सा सही है। तो 6ठा का सही उत्तर हो जाएगा आनुभविक, ए होगा 6ठा का सही विकल्प। अब लेते हैं अगला प्रश्न 7वां नंबर, जब बच्चा कार्य करते हुए उबने लगता है तो इस बात का संकेत है कि ए, संभवतः कार्य यांत्रिक रूप से बार बार हो रहा है। बी, बच्चा बुद्धिमान नहीं है। सी, बच्चे में सीखने की योग्यता नहीं है। डी, बच्चे को अनुशासित करने की जरूरत है। तो यहाँ पर 7 का सही विकल्प आपके सामने आ रहा है, होगा 7वां का सही विकल्प ए होगा, संभवतः कार्य यांत्रिक रूप से बार बार हो रहा है, क्योंकि जब मशीनी रूप से कार्य हो तो बच्चा उबने लगता है। 8वां नंबर प्रश्न, प्रायः शिक्षार्थियों की त्रुटियां खाली स्थान है की ओर संकेत करती हैं। ए, वे कैसे सीखते हैं। बी, यांत्रिक अभ्यास की आवश्यकता है। सी, सीखने की अनुपस्थिति। डी, शिक्षार्थियों के सामाजिक आर्थिक स्तर। तो 8 का विकल्प होगा सी, सीखने की अनुपस्थिति। इस खाली गैप में भरा जाएगा, 8 का आंसर होगा सी। अगला प्रश्न लिया जाए 9 नंबर, निम्न में कौन सा कारक मंद बुद्धि बालक के लिए आवश्यक नहीं है? ए, सीखने की मंद गति। बी, शारीरिक दोष। सी,
अमूर्त चिंतन का अभाव, डी मौलिकता। ये प्रश्न कई बार आ चुका है, तो ये बड़ा ही महत्वपूर्ण है। 9 का सही उत्तर होगा मौलिकता। अब 10वां नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं। 10वां नंबर प्रश्न है, एक छात्र जो हमेशा नई नई जानकारियों के लिए स्रोतों की खोज करता है, वह शिक्षकों व सहपाठियों से तर्क वितर्क करता रहता है, होता है ए समस्यात्मक बालक, बी औसत बालक, सी प्रतिभाशाली बालक, डी हठी बालक। तो ऐसे बालक को कहा जाएगा प्रतिभाशाली बालक। तो इस वीडियो में यही 10 प्रश्न है। आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि मेरे चैनल पे शिक्षक, शिक्षा तथा शिक्षण से संबंधित वीडियो अपलोड किए जाते रहते हैं। धन्यवाद।